तो एक दूसरे से क्वेश्चन करने वाले हैं। इन दोनों का सबसे पहले नाम जानते हैं, दोनों का नाम क्या है और कहाँ से, कौन सी बुक में से क्वेश्चन करने वाले हैं वो जानते हैं। फिर लास्ट तक आप बने रहिए, लास्ट में आपको ये बताना है कि किसने ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेशन दी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। हर्षवर्धन। हर्षवर्धन वर्मा। मैं पूरा नाम बोल रहा हूँ, थोड़ी आवाज़ में दम रख और फिर से बोले, इनको समझ में नहीं आया। नहीं आया ना समझ में? नहीं आया समझ में? दोबारा बोलेगा। हर्षवर्धन वर्मा। हर्षवर्धन वर्मा, इनका नाम है हर्षवर्धन वर्मा। आप बताइए। मेरा नाम खुशहाल सिंह चौहान है, मैं ITI जानवी ITI का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। इनका नाम खुशहाल जी है, जानवी ITI से विलोम करते हैं और अभी ये दोनों एक दूसरे से क्वेश्चन करने वाले हैं। भाई कौन से लेसन से क्वेश्चन करने वाला है, कौन सी किताब से? इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट पास सेफ्टी वाले से और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से। बिल्कुल, देख लिया आपने, लेसन सुन लिए, ठीक है। मुझे समझ में नहीं आया, आपको आ गया तो बहुत अच्छी बात है। आप बताइए। मैं भी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्वेश्चन करूँगा, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर सेफ्टी से रिलेटेड है और सेकंड चैप्टर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। बस सीधी सी बात बताऊं तो मौलिक विद्युत है और फर्स्ट लेसन है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से क्वेश्चन करने वाले हैं एक दूसरे से। तो इनको मौका दिया जाता है। पहले ये बच्चा है, ठीक है। बच्चे को सबसे पहले हमारे इंडिया में सदा से ये चलन चला आ रहा है कि पहले छोटे को ही मौका दिया जाता है। जब ज़मीन बढ़ती है तो सबसे पहले छोटे को बोला जाता है, देख दोनों है, तेरे को जो अच्छी लगे वो ले ले, बाकी बच्चे की वो मैं ले लूँगा, है ना। तो आप इनको ये मौका दे रहे हो, ठीक है, इनको ये मौका मिल रहा है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं इनसे। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.67 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 कूलाम, 31 kg। पूछो आपका क्वेश्चन। निषेधात्मक का बैकग्राउंड कलर? निषेधात्मक का बैकग्राउंड कलर वाइट होता है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि डेल्टा ई जो हम बोलते हैं चालक अचालक में जो होता है, तो उसमें डेल्टा ई, चालक का डेल्टा ई कितना होता है? चालक का डेल्टा ई होता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है, आप पूछो। चालक का इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? डेल्टा ई। चालक में डेल्टा ई होता है 5 इलेक्ट्रोवोल्ट से लेके 15 इलेक्ट्रोवोल्ट के बीच में होता है। जो सेफ्टी से रिलेटेड चैप्टर में अपने 5S रूल है, उसमें फर्स्ट एस का क्या मतलब है, मतलब उसका मीनिंग और उसे हम क्या बोलते हैं? 5S का मतलब है शॉर्ट। इसका मीनिंग क्या है, मतलब शॉर्ट का मतलब क्या है, हम उसे कैसे समझा सकते हैं किसी और को? हम किसी और को ऐसे समझा सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट एड बॉक्स होगा ना, उसमें जो ऊपर ही ऊपर उस सामान को प्राथमिकता दी जाएगी जो सबसे पहले चोट में काम में आता है। ठीक है, आप पूछो क्वेश्चन। 3C में 3 नंबर पे क्या आता है? CCC में 3rd नंबर पे कैर आता है, जिसमें हम अगर किसी भी व्यक्ति को अगर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू अगर करंट लगता है, तो हम उसको देखभाल के थ्रू हम पहले चेक करेंगे, फिर कॉल करेंगे और फिर केयर करेंगे। केयर में हमें उसका ध्यान ये रखना होता है कि हम उसके पास में ऐसे चारों तरफ इकट्ठे ना हो जाएं, उसके पास में हवा का आने के लिए एक ज़रिया छोड़े, हम ऐसे चारों तरफ उसके इकट्ठे ना हो, उसके पास में हवा आने दें और हम उसकी केयर करते रहें। हमें पता होना चाहिए कि उसको चोट कहाँ पे लगी है। अगर हमें उसके छाती पे चोट लगती है तो हमें उस पीठ के बल लेटाना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। आप पूछिए। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जो पास जो रूल है उसका क्या मतलब है? पास जो एक शॉर्टकट की है ना, वो जो फायर एक्सटिंग्विशर आता है ना, अग्निशमन यंत्र, जो उसको जब यूज लेते हैं ना, जब काम में आती है। तो पास का पी होता है ना, उसका मतलब होता है पुल, ए का मतलब होता है आर्म द टारगेट,
और एस का मतलब होता है स्क्वीज, यानी उसे दबाना, प्रेस करना। और स्वीप का मतलब होता है उसे चारों ओर घुमाना। आप पूछो। सही है। आप ये बताइए, जो प्रतिरोधकता के नियम है ना, जो उसमें मोटाई का नियम बताइए। प्रतिरोध में मोटाई के नियम में ऐसा होता है, यदि हम किसी तार की मोटाई बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध कम होता है और उसमें चालकता बढ़ती है और हमें धारा जो है वो अच्छी प्राप्त होती है, मतलब धारा भी उसके साथ में बढ़ती है। तो आप ये बताइए कि पीटीसी पदार्थ क्या होते हैं? पीटीसी पदार्थ की फुल फॉर्म है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। और इसका उपयोग जैसे कि सभी जगह किया जाता है। और इसका मतलब होता है जैसे कि प्रतिरोध बढ़ता है ना, तो धारा घटती जाती है। थोड़ा अच्छे से बता सकते हैं आप और इसके बारे में? इसके बारे में तापमान के बढ़ने में इसके रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है? इसका जब तापमान बढ़ता है ना, तो इसका रेजिस्टेंस कम होता है। ये तो गलत हो गया। चलो कोई नहीं, और पूछता हूँ। जैसे हमें पता है कि ठंड, अगर कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसमें माइक में बोलो कि गलत हो गया, अगला देखने वाला क्या सोचेगा कि सही है। ये जो आपने आंसर दिया वो थोड़ा गलत है आपका। तो मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा इसी क्वेश्चन से थोड़ा रिलेटेड। जैसे हमें पता है कि ठंड के मौसम में जैसे गाड़ियाँ होती हैं हमारी, तो ऐसी कंडीशन आती है कि वो काफ़ी टाइम पे स्टार्ट नहीं होती हैं। तो हम कभी कभी यूज़ करते हैं, जैसे गाड़ी को फोर्स करते हैं, धक्का लगाते हैं, फिर वो स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें जो कुछ चीज़ होती है जिसका मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा, पर अब ऐसा क्यों होता है कि हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं? उसमें जो पदार्थ है ना, वो कौन से प्रकार का है? पीटीसी पदार्थ है या एनटीसी? हमें इतना पता है कि जैसे टेम्परेचर डाउन हो रहा है ठंड के टाइम में, तो वो गाड़ी बंद हो रही है, मतलब उसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो हम कौन सा पदार्थ है वो? वो उस पदार्थ का नाम है एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। सही है। आप पूछो। प्रतिरोधकता का पहला नियम क्या है? प्रतिरोध के पहले नियम में लंबाई के समानुपाती होता है, जिसमें अगर हम किसी भी तार की लंबाई बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध भी उसके समानुपाती बढ़ता है। जैसे अगर 1 मीटर वायर है और हम उस तार की लंबाई को 2 मीटर करते हैं, और अगर 1 मीटर लंबाई में प्रतिरोध 1 ओम है, तो उसका प्रतिरोध तार की लंबाई को बढ़ाने के साथ में उसके समानुपाती बढ़ जाएगा, मतलब प्रतिरोध भी 2 ओम तक हो जाएगा। इनका सवाल सही है। आप पूछिए। मेरा क्वेश्चन आपसे है, जो वायर्स अपन यूज़ करते हैं वाइंडिंग करने के लिए, उसको अपन किस चीज़ कैसे, मतलब अगर अपन किसी शॉप पे जाके अपन बोलते हैं कि हमें वाइंडिंग करने के लिए वायर चाहिए, तो आपके पास में 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो कॉपर का वायर होता है, एक एल्यूमिनियम का वायर होता है, और भी होते हैं, बट अपन ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अपन कॉपर का वायर क्यों यूज़ करते हैं ज़्यादा और एल्यूमिनियम का क्यों नहीं करते हैं? तो आप बताइए ये चीज़। कॉपर का जो वायर होता है ना, एक तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है, उसमें चालकता अच्छी मिलती है और मजबूत होता है, ज़्यादा कठोर नहीं होता वो। और एल्यूमिनियम का जो तार होता है ना, उसको 1-2 बार मोड़ने से वो टूट जाता है आसानी से, और उसका जो वो होता है ना प्रतिरोध, वो ज़्यादा होता है कॉपर वायर से। तो बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति दोनों स्टूडेंट ने दी। ठीक है, दोनों ने बहुत अच्छे क्वेश्चन किए।
और पर्सनली आप किसी का नाम तो लोगे नहीं, क्योंकि दोनों ने अच्छा किया है। और अगर किसी का पर्सनली आप नाम लोगे तो वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों ने बराबर सबसे बेस्ट प्रस्तुति अभी इन्हीं की रही है। और अभी जो हमारे सामने नेक्स्ट स्टूडेंट और आने वाले, नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरे स्टूडेंट मिलने वाले हैं। तो धन्यवाद हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इनके लिए एक छोटा सा कमेंट ज़रूर होना चाहिए कि छोड़िए, रहने दीजिए, ठीक है। प्रदर्शन कैसा था? हाँ, प्रदर्शन कैसा रहा दोनों का, ये बता दीजिएगा आप, है ना। तो आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए और दूसरे स्टूडेंटों को आने का मौका दीजिए। 1 घंटा आपने खींच लिया है, जाइए। धन्यवाद साथियों।